अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईकेडी। हाय, मेरा नाम मोहम्मद हारून है। आज वर्ड की क्लास 4 है। इसमें आपको मैं इंसर्ट मेन्यू में पेजेस और टेबल का ये आज की क्लास में ये होगा। आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कवर पेज आप किसी भी डॉक्यूमेंट में शुरू में कवर लगा सकते हैं। ये कवर लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस मैं ये कवर लगा सकते हैं। आप इसमें डॉक्यूमेंट का नेम और डेट वगैरह भी लगा सकते हैं, कंपनी नेम और कंपनी ड्रेस भी आप और भी लगा सकती हैं। मैं ये लगाना चाहता हूँ, ये लगा दिया, ठीक है। और भी आप कवर लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ मैं और भी आप ऑनलाइन कवर मंगवा सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट से। ये देखिए मैं और मोड करता हूँ, ये और पेज आ जाते हैं और भी आ जाएंगे। ये देखिए मैं ये लगा दिया, ठीक है। ये और भी कवर लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ब्लैंक पेज का क्या इस्तेमाल है? ब्लैंक पेज आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पेज है ना, अब ये पेज है। मैं इस पेज से आगे पेज में जाना चाहता हूँ तो मैं इसको दबाऊंगा तो मैं आगे चला जाऊंगा, ठीक है। ये ब्लैंक पेज का क्या इस्तेमाल है? पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का क्या इस्तेमाल है? मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ। इसको मैं कोई टेक्स्ट ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। आप चाहते हैं कि यहाँ ये मैंने इतना बस टेक्स्ट लिखा है। आप चाहते हैं कि यहाँ से ये टेक्स्ट अगले पेज में चला जाए तो आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये आगे पेज में आप चाहते हैं नहीं, ये भी अगले पेज में चला जाए तो ये पेज ब्रेक का आप ये अगले टेक्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। आगे हम इस्तेमाल कर अगला अगला मेन्यू है टेबल का। टेबल आपको ये बहुत यूज़फुल है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप पेपर बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज़ बना रहे हैं, ये इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है टेबल का। मैं यहाँ पे आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं टेबल ड्रा करा करते हैं। इसमें 8 कॉलम्स और 8 रोज़ हैं, ठीक है। मैं 1 रोज़ और 3 रो 2 रो और 2 ही कॉलम्स ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूँ हरून, आगे लिख देता हूँ सैफ, ठीक है। आपको मज़ीद समझाएगी। आप इसमें ये देखिए लाइन को छोटा, आप लाइन को छोटे इस तरह ऊपर आपने कर्सर को लेके आना है और दबा के रखना है। आप इस तरह इसको फिर कर भी सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। आप रो को भी कर सकते हैं, रो कॉलम को भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह, ठीक है। आगे आ जाएं। टेबल में आप इंसर्ट टेबल भी कर सकते हैं। आप टेबल को आपका टेक्स्ट बहुत बड़ा है, आप चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट बहुत बड़ा है, मैं 20 रोज और 20 कॉलम लेना चाहता हूँ। तो आप 20 यहाँ पे 20 रोज 20 कॉलम्स और 20 रोज ले लें। आप इंटर दबाएं, आपके 20 रोज और 20 कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट टेबल में। तो आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। एक्सेल की शीट को भी आप वर्ड में लेके आ सकते हैं, इतना एडवांस है। ये मैं वर्जन 2016 इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। आगे टेबल में अब आ जाएं टेबल के डिज़ाइन में, ठीक है। ये दो मेन्यू आपको मज़ीद शो हो रहे हैं, आप इसमें आ जाएं। अब मैं इसमें आता हूँ। आप किसी भी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। मीन के मैंने ये बनाया है, आप इसको सिलेक्ट करें ऑल को। अब इसका नहीं इस्तेमाल, टेबल स्टाइल ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं, आप इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। अब आप आ जाएं, आप इसमें मज़ीद फॉर्मेट्स है कितने ज़्यादा, आप इसमें फॉर्मेट लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अब जब आप क्लिक करेंगे आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। मैं कुछ और भी कलर कर सकते हैं। मैं इसको येलो करना चाहता हूँ, ये येलो, आप किसी भी सेल को येलो कर सकते हैं। किसी भी सेल का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएँ इसके बॉर्डर्स की तरफ, इसके बॉर्डर्स की तरफ आ जाएँ, ठीक है। ये आप चाहते हैं कि ये पूरा आप जो स्टाइल करना चाहते हैं, मैं ये स्टाइल लगाना चाहता हूँ, ठीक है। ये स्टाइल लगाना चाहता हूँ।
तो और भी आप इसका और ये भी स्टाइल लगाना चाहता हूँ और इसकी मैं जो लाइन है उसको बड़ा करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे 3 पीटी और 4 पीटी और 6 पीटी तक भी कर सकते हैं, देखें तो ठीक है। आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं ये कलर करना चाहता हूँ, ठीक है। और भी कलर कर सकते हैं, मैं ये कलर करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आप अपने उस टेबल को सिलेक्ट करना है जिसके आपने जिसको कलर करना है, जिसके बॉर्डर्स को कलर करना है, ठीक है। आप उसकी नीचे वाली साइड आपको ये समझ नहीं आएगा, आप ये ले लें, ठीक है, क्योंकि उस पे मैंने फार्मर लगाया हुआ है। हाँ, ये बगैर फार्मर के इस्तेमाल होगा ज़्यादा, ठीक है। आप उस टेबल में ये देखिए, आप नीचे भी आ सकते हैं, नीचे वाली लाइन को भी कर सकते हैं। आप ऊपर वाली साइड में राइट और लेफ्ट साइड में आप नो बॉर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बॉर्डर किसी भी टेक्स्ट में आप बॉर्डर नहीं चाहते, आपने फर्ज करें आपने टेक्स्ट को लिख लिया है, आप चाहते हैं कि इसके बॉर्डर्स गायब हो जाएं, आप नो बॉर्डर्स कर दें, ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि इसके ऑल बॉर्डर्स ये डिज़ाइन के बॉर्डर लग जाए, डिज़ाइन लग जाए, ऑल बॉर्डर्स में डिज़ाइन कर दें, तो ऑल आप कर सकते हैं। तो फिर आप चारों कोनों भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, ऐसे आप और भी मज़ीद आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आपको मज़ीद आपको आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें ग्रिड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, और भी इसमें डिज़ाइन है, ये देखो कितने डिज़ाइन, और भी डिज़ाइन है, ठीक है। ये फुट भी डिज़ाइन है, आप इसको और भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ठीक हो आ जाएगा। तो आप इसको बॉर्डर को पेंट भी कर सकते हैं, ठीक, ये देखें। ये तो बॉर्डर को करने के लिए आप तो यहाँ पे से भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी सेल्फ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए लेआउट की तरफ। लेआउट में आप लेआउट में ये सिलेक्ट का क्या इस्तेमाल, किसी भी ये सिलेक्ट करने के लिए होता है, सिलेक्ट कॉलम के लिए होता है, सिलेक्ट रो के लिए होता है। मैं सिलेक्ट सेल करना चाहता हूँ, ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब सिलेक्ट सेल हो जाएगा, ठीक है। ये आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इन दोनों का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये आप रहने दें। तो आप ये ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ टेबल आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कर लें तो आपको आसानी होगी, यहाँ से ना करना आप, ठीक है। फिर आप इरेज़ भी कर सकते हैं, यानी आपने ये किसी भी सेल को इरेज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से भी इरेज़ कर सकते हैं, ये देखें किसी भी टेबल के इरेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कॉलम को इरेज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे की तरफ, आप किसी भी सेल को आप चाहते हैं कि सेल डिलीट आ जाए, आप उसमें कर्सर को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। कर्सर को लेके जाना है, आपने सेल को डिलीट कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है। आपका सेल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाए डिलीट कॉलम, आप चाहते हैं कि डिलीट इसका कॉलम डिलीट हो जाए, आप इसमें डिलीट कॉलम में आ जाएं, या इसका एक कॉलम डिलीट हो गया। आप चाहते हैं इसमें आप तो टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं, रो को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाएँ, आप इसमें आप मज़ा देखना कि आप इसमें ऊपर टेक्स्ट में आते हैं, ऊपर में आपको मज़ीद समझाएगी। आप चाहते हैं कि इसकी जो रो है, इसमें एक और रो बन जाए, तो आप इसमें एक और रो बन जाएगी, ठीक है। अब नहीं, आप चाहते हैं कि इसके नीचे आप चाहते हैं ये टेक्स्ट है ना, इसे आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर रो बन जाए, ये ऊपर बन जाएगी। आप चाहते हैं नहीं, इसके नीचे बन जाए, ये इसके नीचे बन जाएगी। ए, आप उस कोर्सर में लिखें जिसके नीचे बनाना चाहते हैं, और ये उसके नीचे बन जाएगी, ठीक है। नहीं, आप चाहते हैं कि इसके साइड में बन जाए, ये इसके राइट साइड में बन जाएगी। आप चाहते हैं नहीं, इसके लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में बन जाएगी, राइट लेफ्ट में बन जाएगी, ठीक है। अब आ जाएँ इसके, आप चाहते हैं कि मेरा ये सेल मर्ज हो जाए, मर्ज, ठीक है। आप इस सेल को मर्ज भी कर सकते हैं, मतलब जिस सेल को, दो सेल को आप मर्ज करना, मैं आपको ड्रॉ टेबल करके दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब लिख लें, कुछ भी लिख लें, ठीक है। अब चाहते हैं कि ये लाइन ऊपर वाली ये मर्ज हो जाए, मतलब ये मुझे
टेक्स्ट को मतलब ये अब नीचे नीचे कॉलम रहें, ऊपर टेक्स्ट ये लाइन है ना गायब हो जाए, तो आप इसमें मर्ज कर लें। ठीक है, आप उस सेल्स को सेलेक्ट करें, आप उसको मर्ज करते हैं, ये आपके एक ही सेल हो जाएगा, ये आपका एक ही सेल हो जाएगा। ठीक है, ये वो वही रह जाएंगे। ठीक है, अब ये इसका बहुत यूज़फुल इस्तेमाल है। आप चाहते हैं कि इस सेल में और सेल बन जाएं, मतलब एक एक ही सेल में मज़ीद सेल बन जाएं, तो आप यहाँ पे मैं आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं, 2 सेल 2 रो कर देते हैं। आप ये देखें, एक ही सेल में और सेल बन गए। ठीक है, ये करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप स्प्लिट टेबल करना चाहते हैं, ये स्प्लिट हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला कॉलम छोड़ देगा और नीचे वाला कॉलम कर देगा। ठीक है, मतलब लैदा हो जाएगा, ये कॉलम लैदा, ये टेबल लैदा हो जाएगा, ये टेबल लैदा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 टेबल बन जाएंगे। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल नहीं है, ये भी इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, ये इसका बहुत यूज़फुल इस्तेमाल है इसका। इसको आप लाजमी है, आपने जिस सेल को अगर ये टेक्स्ट को ये बीच में आ जाए, ये दरमियान में आ जाए, ये दरमियान में, ये ऊपर बीच में आ जाएगा,